जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? प्रदोष व्रत आने वाला है जो कि शुक्रवार को पड़ेगा और मैं शुक्र प्रदोष के व्रत की कथा कब है जानकारी पूरी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। प्रदोष व्रत को त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शंकर का व्रत होता है और हम सभी लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनके लिए ही व्रत रखते हैं। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक बार शुक्ल पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष में। सूरज ढलने के बाद के समय में, यानी कि जो शाम का समय होता है, उसे प्रदोष काल कहते हैं और इसी दौरान भगवान शंकर की हम सभी पूजा करते हैं। यानी कि जो लोग प्रदोष व्रत रहते हैं वे शाम को भगवान शंकर की पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत में शाम को पूजा की जाती है। इन सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से जो मनचाही चीज़ होती है, यानी कि जो आपके अंदर इच्छा होती है, वो पूरी होती है। हिंदू धर्म में वैसे तो हर दिन का महत्व होता है, लेकिन प्रदोष के दिन वो काफ़ी खास माना जाता है। ज्येष्ठ मास का पहला प्रदोष जो है वो 27 मई 2022 को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी? 27 मई को दिन शुक्रवार होगा। उस दिन 11:47 पर प्रारंभ हो जाएगी और 28 मई को 1:09 पे समाप्त होगी। लेकिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि 27 तारीख को पड़ेगी। इसी वजह से जो प्रदोष व्रत है वो 27 तारीख को रखा जाएगा। सोच रहे होंगे कि प्रदोष व्रत का इतना महत्व क्यों है, तो आइए जान लेते हैं। क्योंकि प्रदोष को काफ़ी शुभ और खास माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जो सभी दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान के जितना माना जाता है और माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत रखता है उसके पुराने से पुराने पाप दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानते हैं कि पूजा किस तरह से करनी है प्रदोष व्रत में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और प्रदोष के दिन भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन व्रत रखने के बाद सूर्यास्त के कुछ देर पहले दोबारा से स्नान करना चाहिए, यानी कि शाम को स्नान करना चाहिए। और अगर आपके पास हो सके तो आप श्वेत वस्त्र करें। फिर इसके बाद गंगा जल से पूजा स्थल को साफ करें, यानी कि आप पानी से साफ कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल थोड़ा होता है, आजकल हम लोग थोड़ा सा नदी से पानी ले आते हैं और रखते हैं, तो इसलिए गंगा जल का सिर्फ छिड़काव कर दीजिए तो वो पर्याप्त होगा, वो आपका स्थान शुद्ध हो जाएगा। और अगर आपका घर कच्चा है यानी कि मिट्टी वाला है तो आप गोबर से भी लीप सकते हैं, तो भी शुद्ध माना जाता है। और पूजा की तैयारी के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुश के आसन पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। उनको जलाभिषेक करना चाहिए, साथ में दूध डालें, शहद डालें। शहद डालने से कहते हैं भगवान शंकर को जब भी आप जल डाल रहे हो अगर उसमें शहद डालते हैं तो बोलते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आपको धन की आवश्यकता है तो आप शहद अवश्य डालें जब भी भगवान शंकर को जल अर्पित कर रहे हो तो। और उनको बेलपत्र, पुष्प, गंगा जल आदि से स्नान कराएं, धूप दीप जलाएं और उनके मंत्रों का जाप करें तथा सुनकर आरती अवश्य करें। आइए मैं आपको शुक्र प्रदोष की कथा सुनाती हूँ जो कि स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्रह्माणी और उसके पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर सा बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका सारा राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया, यानी कि उसको अपने घर ले आई और अपने बच्चे के जैसे पालने लगी। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ
देव योग से देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बाला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रास ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या में राजकुमार से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई और वह विवाह करने हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए ले गई। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया और इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्रह्माणी और राजकुमारी धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या फिर पढ़ता है, उसके 100 जन्मों के कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाती है। ऐसी है भगवान शंकर की महिमा और उनकी कृपा। ये जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिवलिंग पर अगर बिना टूटे हुए चावल यानी कि अक्षत चढ़ाए जाएं तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। ज्योतिष के अनुसार चावल जो होता है वो शुक्र ग्रह का कारक होता है, यानी कि अगर हम चावल दान करते हैं तो हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है और शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं। इस प्रकार से शनि देव प्रसन्न होकर आपका अशुभ प्रभाव कम कर देंगे। यानी कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो आप चावल चढ़ाएं और अगर शनि ग्रह कमजोर है तो आप काले तिल चढ़ाएं, तो आपकी धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आपकी कोई संतान नहीं है और आपकी संतान पाने की इच्छा है तो भगवान शिव को जौ अर्पित करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। गेहूं से बने अन्य कोई खाद्य वस्तु का भोग भी यदि भगवान शिव जी को लगाया जाता है तो भी संतान से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही अचूक और सरल उपाय है जो कि शिव पुराण में लिखा हुआ है। शिव पुराण की माने तो शारीरिक दुर्बलता दूर करने के लिए शिवलिंग पर गाय के घी का अभिषेक करना चाहिए। ये उपाय प्रदोष व्रत से शुरू कर प्रतिदिन कर सकते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप मानसिक परेशान हैं किसी भी चीज़ से तो वो परेशानी अवश्य ही दूर होगी। तो ये सारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।